नमस्कार दोस्तों, सुपर फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही चर्चित टाइटैनिक के बारे में कुछ अलग और दिलचस्प चीज़ें बताएँगे। आप सभी के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर टाइटैनिक को अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया? अगर उसके निकालने के कोई प्रयास हुए हैं, तो उनमें क्या-क्या चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है? सबसे पहले तो ये 15 अप्रैल 1912 को डूबा था और उसके 111 साल बाद भी समुद्र से इसे नहीं निकाला जा सका। इसे निकालने के कई प्रयास हुए हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। पूरी धरती में 71% पानी और 29% स्थल भाग है। समुद्र वाला भाग इतना विशाल है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और इसी विशालकाय समुद्र में कई हजारे रहस्य डूबे हुए हैं। इनमें से कई एक रहस्य है टाइटैनिक जहाज का। टाइटैनिक जहाज के डूबे जाने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की काफी कोशिश की। आखिरकार 1985 में अमेरिकी नेवी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ने अपनी टीम के साथ टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े थे और उन्हें फिर पता चला कि टाइटैनिक किस हालात में डूबा हुआ है और कौन सी जगह पर है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है और यह समंदर की गहराई में आज भी मौजूद है। आमतौर पर समुद्र की गहराई में मौजूद चीजों की जिस तरह से बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक को उसी तरह बाहर निकालना संभव नहीं है। उसकी दो वजह है। सबसे पहली कि वो दो हिस्सों में टूटकर बिखरा था, लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से शायद उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा सके, पर इन कामों में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें सबसे बड़ा कारण यह है कि उसका वजन। टाइटैनिक का वजन करीब-करीब 46,000 टन है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। दूसरा कारण है पानी का दबाव, जो जहाज के वजन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबी थी, उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। वहां चारों तरफ अंधेरा है। समुद्र की गहराई में तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वापस लौट के आना बहुत ही जोखिम भरा होता है। ऐसे में यहाँ से मलबे को निकालना तो बहुत दूर की बात है। डेली मेल के मुताबिक शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इस जहाज को निकालने का कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ तरीकों के जरिए टाइटैनिक को बाहर निकालने का प्लान बनाया। इसमें से पहला प्रयोग था पिंक पॉल बॉल के जरिए निकालने की टेक्निक। वैज्ञानिकों ने तकरीब लगाई कि टाइटैनिक जहाज के पिंक पॉल बॉल भर देंगे इसके अंदर, ताकि सभी बॉल्स ऊपर की तरह दबाव डाले और फिर सबमरीन की मदद से जहाज को ऊपर खींच लिया जाए। लेकिन यह प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि इस प्लान के में कई वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि पिंक पॉल बॉल जो समुद्र की गहराई में जाते ही फट जाएंगे। इसके बाद एक और तरकीब सोची गई। यह थी बड़े-बड़े बलून्स को टाइटैनिक में बांधकर उसमें हीलियम गैस भर देंगे। फिर इससे आप जहाज को ऊपर खींच सकते हैं। लेकिन यह प्लान भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि इतनी गहराई में जाकर लाखों बलून्स में हीलियम गैस भरना लगभग असंभव था। इसके बाद फिर वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी जो है वो पानी की तुलना में कम होती है। इसलिए आप सभी ने कभी-कभी बर्फ को पानी में तैरते देखा होगा। उन्होंने सोचा कि अगर किसी भी तरफ टाइटैनिक के आसपास वाले पानी को बर्फ में बदला जाए, तो ऐसा करने से जहाज पानी के ऊपर आ जाएगा। इस तरकीब का आइडिया था अमेरिका के इंजीनियर जॉन पेरी का। एक के बाद एक सभी आइडिया फ्लॉप होने पर उन्होंने रिसर्च किया और फिर उन्हें पता चला कि ये इसके लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। यह आइडिया बेशक कमाल का था, लेकिन ब्रिटिश की एक गैस कंपनी बीओसी के मुताबिक इन्हें अंजाम देने के लिए करीब आधे मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत होगी। तब सबके मन में ख्याल आया कि इतनी मात्रा में नाइट्रोजन समुद्र की गहराई में तक ले जाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे करके यह आइडिया भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने आइडिया दिया कि सबसे पहले टाइटैनिक पर जमी गंदगी और जंग को साफ करना पड़ेगा। इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की जरूरत होगी। फिर टाइटैनिक को एक मोटी सी लोहे की जंजीर से बांधकर उसे एक सबमरीन से जोड़ना पड़ेगा, जिसे उसको ऊपर तरफ खींचा जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन क्विंटल बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जिन वायर्स के जरिए बिजली पहुंचानी थी, वो वायर को फटने की संभावना काफी थी। इसलिए इस आइडिया को भी रोक दिया गया। कई कंपनियों ने इसे बाहर लाने का प्लान भी बनाया, लेकिन इसे बाहर लाने में इतना खर्च है कि उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। भरपाई अगर होती है तो उसके लिए 100 साल से भी ज्यादा समय लग सकता है। भले ही इस जहाज के लोगों को इमोशनल जुड़ा हुआ है, लेकिन कई कंपनी भी इतना पैसा टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए नहीं लगाना चाहती, क्योंकि यह काफी रिस्क भरा भी हो सकता है।
ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आए। थैंक यू।